हमारे प्रमुख सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री धीरज गुप्ता जी, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर श्री पांडुरंग पोले जी, आईजीपी कश्मीर श्री विजय कुमार जी, श्रीनगर के डीसी एसपी, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर, कार्यक्रम में उपस्थित सभी कॉरपोरेटर्स, चुने हुए जनप्रतिनिधि, देवियों, सज्जनों, मित्रों तथा बैटल ऑफ बैंड्स में पार्टिसिपेट करने वाले कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए साथी, मीडिया के साथियों, सिविल सोसाइटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित ये बैटल ऑफ बैंड्स में हिस्सा ले रहे सभी टैलेंटेड मौसीकी के फनकार का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आज के इस शानदार मजलिस में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सामे उम्मीद के मानिंद मिला है कोई, हिजर की धूप का उन्वान बदल कर देखें, फन की दुनिया में नई सुबह का सूरज बोकर, आओ हम अपना गुलिस्तान बदल कर देखें, आओ हम अपना गुलिस्तान बदल कर देखें। मित्रों, आज का अवसर श्रीनगर को ऐसा गुलिस्तान बनाने का संकल्प लेने का है जिसमें पॉलीथीन का अकीदा माने प्रॉब्लम खत्म की जा सके। एक बड़ी पुरानी कहावत है, गॉड ऑलवेज फॉरगिव्स, मैन ऑफन फॉरगिव्स, बट नेचर नेवर फॉरगिव्स। ये कहावत पुरानी है, लेकिन नेचर के बदलते हुए स्वरूप का असर अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल नया है। और दुनिया के हर देश आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। अगर श्रीनगर की बात मैं करूं तो 1909 में एक किताब पीरी ने लिखी थी, कश्मीर लैंड ऑफ स्ट्रीम्स एंड सॉलिट्यूड। उस किताब में उन्होंने बहुत सारे रहस्य उजागर किए और एक जगह पीरी लिखते हैं कि पूरे विश्व में कश्मीरी साल इतनी सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ के बिल्कुल साफ और चांदनी जैसे पानी में इन्हें धोया जाता है। तो सॉफ्ट साल इसलिए बनती थी कि पानी यहाँ का चांदनी जैसा होता था। 100 साल के भीतर उस चांदनी जैसे पानी का क्या हुआ, ये हम सब आज देख रहे हैं। मुझसे ज्यादा आप सब लंबे समय से अनुभव कर रहे हैं। नेचर नेवर फॉरगिव्स, ये वर्तमान पीढ़ी को याद रखने की जरूरत है। पिछले महीनों जब हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट में क्या कामकाज हो रहा है इसकी हम सब चर्चा कर रहे थे, तो उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ श्रीनगर को पॉलीथीन से मुक्त बनाना, इसकी चर्चा हम सब ने की थी। और मेयर श्रीनगर, उनके साथी, एसएमसी के कमिश्नर और उनके सभी सहयोगी, इन लोगों ने उस पर तुरंत काम करते हुए पिछले महीने ही पॉलीथीन की बिक्री और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। ये मैं आभारी हूं इन लोगों का। प्लास्टिक पोल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, ये ऐसी समस्या है जो सिर्फ सरकारी आर्डर से दूर नहीं हो सकती, बल्कि इसमें श्रीनगर और कश्मीर डिवीजन हो या जम्मू, उसके नागरिकों की सहभागिता, बिना सक्रिय सहभागिता के मुझे लगता है कि ये लक्ष्य हम प्राप्त नहीं कर सकते। रोज मुझे भी कुछ लोगों से मिलने का अवसर मिलता है। मिलते हैं लोग और कहते हैं साहब मोहल्ले में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, कर्मचारियों ने साफ नहीं किया है। मुझे लगता है कि हमको एक बात बराबर ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे अधिकारों की चर्चा तो की ही, मौलिक अधिकार भी हमको दिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ कर्तव्यों के बारे में भी हमें आगाह किया। आवाम का क्या कर्तव्य है, हर नागरिक का क्या कर्तव्य है,
मुझे लगता है इसकी चर्चा संविधान निर्माताओं ने की, और अगर हम उसका स्मरण करेंगे तो मेरा विश्वास है कि जिस अभियान का आगाज आज हुआ है उसमें सफलता हमें मिलेगी। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा श्रीनगर के हर व्यक्ति से, हर भाई से, हर बहन से, हर नौजवान से और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से, नौजवानों से, पॉलीथीन फ्री श्रीनगर या कश्मीर या जम्मू कश्मीर तभी होगा जब आप सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। तभी मेयर साहब की, उनके साथियों की, कॉरपोरेटर्स की, डिप्टी मेयर की, कमिश्नर साहब की, उनके पूरे सहयोगियों की मेहनत रंग ला सकती है। एक एक व्यक्ति से ही कारवां बनता है और हर एक नागरिक के अंदर बदलाव से ही हम अच्छी स्मार्ट सिटी बना सकते हैं। स्मार्ट सिटी के अनेक काम हो रहे हैं, लेकिन अगर एक आदर्श स्मार्ट सिटी हमें बनाना है तो उसमें नागरिकों का सहयोग बहुत आवश्यक है। और इसलिए मैं बात कहना चाहूंगा आपसे कि सारी दुनिया के बदल जाने का सिकवा कैसा, तुम बदल जाओ तो दिन रात बदल जाते हैं। ये खुद को बदलना, और अगर आप देखें तो परिवर्तन जो शब्द है, जिसे आप चेंज कहते हैं अंग्रेजी में, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर का शब्द है, माने मैं। अगर हम स्वच्छता देखना चाहते हैं तो खुद हमको भी स्वच्छ रहना पड़ेगा और अपने यहाँ स्वच्छता का पालन करना पड़ेगा, तब मुझे लगता है कि हम उद्देश्य प्राप्त कर सकते हैं। एक अवाम की आवाज का एक कार्यक्रम महीने में एक बार मैं करता हूं। एक कठुआ की बहन ने मुझे लिखा था, ऋतुप्रिया नाम है उसका, कि यूटी में कचरा तथा बर्फ साफ करने के लिए कनाडा का मॉडल लागू करना चाहिए। कनाडा के मॉडल के बारे में आप में से कुछ साथी जानते होंगे। हर घर वाले को अपने घर के आसपास का कचरा खुद साफ करना होता है, और विंटर्स में जब बर्फ गिरती है तो बर्फ भी साफ करने का जिम्मा उनका खुद होता है, और जो इसे वायलेट करता है उस पर बड़ा जुर्माना लगता है। तो उस बहन को मैंने जवाब दिया कि अभी जुर्माना लगाने की तो हम नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे जुर्मानों की अफवाहें फैलाई जाती है, बिना लगे जुर्माने की बात कह दी जाती है। लेकिन नागरिकों से अनुरोध हम जरूर करना चाहते हैं, विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि अगर कनाडा के नागरिक जागरूक और जिम्मेदार हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। और मुझे लगता है कि अगर इस भावना से, जन भागीदारी के साथ हम काम करेंगे, सब लोग स्वेच्छा से इस काम में मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हम देखना चाहते हैं, हम सब मिलकर के देखना चाहते हैं, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। श्रीनगर शहर में एक बड़ा उदाहरण जन भागीदारी का देखने को मिला है, और श्रीनगर के लोगों ने एक उदाहरण रखा है जब खुशहाल सर झील को फिर से जिंदा करने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। आवाम के लोग, प्रशासन के भी कुछ साथी पिछले 4-5 महीनों से जो अभियान चलाए थे, जिसके पीछे श्रीनगर के एक प्रबुद्ध नागरिक मंजूर अहमद साहब की प्रेरणा थी, जिन्होंने न सिर्फ आसपास के लोगों को इकट्ठा किया, बल्कि प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसको अंजाम देने का काम किया है, मंजिल तक पहुंचाने का काम किया है। आज इस अवसर पर मैं उनके प्रति दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने उनका एक ट्वीट देखा था, और मुझे खुशी है कि जन भागीदारी का यह कारवां खुशहाल सरलेख पर ही नहीं थमा है, बल्कि अब अन्य झीलों पर भी तेजी से काम होगा। इस दिशा में ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर सर्वे ऑफ इंडिया के 2009 के मैप के मुताबिक, आपको जानकर आप में से अनेक लोग जानते भी होंगे कि कश्मीर घाटी में कुल 415 लेक्स हैं, और श्रीनगर के 14 झीलों के बारे में सर्वे ने आगाह किया था कि गाद, कीचड़ और अतिक्रमण की वजह से उनके अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। और ये हम ही ने पाप किया है, कोई बाहर से आकर के इसका जिम्मेदार नहीं है। और मुझे लगता है कि इस पाप का प्रायश्चित भी हम ही को करना चाहिए। हम सबकी ये सामूहिक जिम्मेदारी है
कि आज हम इस कार्यक्रम में संकल्प लें कि प्रत्येक व्यक्ति झील को, नेचर को बचाने का अपनी ओर से हर प्रयास करेगा। जो लोग अतिक्रमण में शामिल हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इन झीलों के बिना आपका भी अस्तित्व नहीं होगा। मेरा उनसे भी आग्रह है कि नेचर के दर्द को समझिए, और प्रबुद्ध नागरिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी एक अभियान चलाइए। ऐसे कानून हैं, कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रबुद्ध नागरिक, श्रीनगर के नागरिक इस काम को अपने हाथ में लेंगे तो प्रशासन को भी सुविधा होगी। वी आर इन द मिडल ऑफ बिगेस्ट क्लाइमेट क्राइसिस एंड इट इज अप टू अस हाउ वी shape our planet and the cities today. If we lose the balance between Mother Nature and development, I am certain the global warming will destroy our civilization and all the modern facilities we have created for the mankind. That is why I strongly believe it is our collective responsibility to include rivers, forests, grassland, wetlands, and all other living species in our development plans because they are integral to our existence. और इसीलिए मित्रों, बायोडायवर्सिटी को ध्यान में रखते हुए जम्मू तथा श्रीनगर दोनों शहरों को कैसे स्मार्ट सिटी बनाया जाए, इसमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखने की कोशिश हो रही है। आईटी के, टेक्नोलॉजी के दखल के कारण पर्यावरण सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखते हुए मोटे तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की लागत से श्रीनगर में 25 किलोमीटर और जम्मू में 23 किलोमीटर मेट्रो प्रारंभ हो, इसका प्रस्ताव भारत के कैबिनेट में विचारार्थ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2-3 महीनों में स्वीकृति होगी और टेंडर के बाद वो काम शुरू होगा, ताकि मोबिलिटी का जो एक संकट है उससे आपको निजात मिल सके। पिछले महीनों ही मैंने देखा था, नागरिकों की सुविधा के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 40 से ज्यादा सुविधाएं माई श्रीनगर ऐप पर उपलब्ध कराई हैं। रेजिडेंसी रोड पर कार पार्किंग हो, इंटीग्रेटेड बिल्डिंग परमिशन जैसी सुविधाएं हों। ये आम आदमी के जीवन को आसान बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है इन लोगों ने। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जो एक्शन प्लान बनाया है उसे भी मंजूरी मिल गई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाली 2 अक्टूबर को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन हम मनाएंगे, तो धीरज गुप्ता जी ने जो प्लान बनाया है, पूरे यूटी के सभी शहरों में 100% सॉलिड वेस्ट का डोर टू डोर कलेक्शन शुरू कर दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था बनाने की कोशिश हो रही है। मेयर साहब, इनके सभी साथी कारपोरेटर्स, हमारे डिविजनल कमिश्नर, श्रीनगर के डीसी, म्युनिसिपल कमिश्नर और उनकी टीम, इन सब लोगों ने पिछले कुछ दिनों से बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है, और एक बेहतरीन टीम के रूप में शहर के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता पखवाड़ा लगातार चलाने की कोशिश हुई है। उपेक्षित जो पब्लिक पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, फिर से उनको जीवन दान मिले, इसकी कोशिश हो रही है। आप सबको मालूम है कि झेलम नदी का रिवर फ्रंट, इस काम को भी हाथों में लिया है लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूं कि श्रीनगर के लोग अपनी शाम चंद महीनों में, उम्मीद करता हूं कि शायद 2 महीने बाद ही वहां गुलजार कर सकेंगे। इस काम में भी ये लोग जुटे हैं। ये अनवरत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है, और मुझे लगता है कि इसे हम अपने जीवन का एक अंग बना लें कि सप्ताह में कम से कम 3 घंटा दें। अगर 1 घंटा रोज दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा सहयोग होगा। मित्रों, 1970 में जब से वर्ल्ड अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई, तब से शहरों तथा गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का अलग अलग स्तर पर प्रयास कैंपेन शुरू किया गया। अगर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 2019 की रिपोर्ट हम देखें तो जम्मू कश्मीर में प्रतिवर्ष 34,367 34,367 टन प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा होता है, और उसमें एक बड़ा हिस्सा सिंगल यूज पॉलीथीन का है। यह हमारी मानवीय सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है।
अभी जिसका जिक्र मेयर साहब ने किया 6R कैंपेन, ये श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चला रहा है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिमूव, रिफ्यूज एंड रिपोर्ट। मुझे लगता है कि उसमें जन भागीदारी के लिए एक 7वें R की भी जरूरत है, रीथिंक। अगर हम बाजार में कुछ खरीदने जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्यों ना कॉटन का ही थैला खरीदें, क्यों प्लास्टिक की चीज खरीदें। अगर ये नागरिकों के ध्यान में आएगा तो मुझे लगता है कि इससे सुविधा मिलेगी। हरियाणा में एक जगह है पलवल, वहाँ के बहुत ही कम उम्र की बच्ची या कहूँ मैं युवती ने, पेशे से इंजीनियर है, उसने वहाँ प्रशासन के साथ मिलकर के काम किया और आज वहाँ जितनी पैकेजिंग है पलवल के अंदर, वो कॉटन के थैले का ही इस्तेमाल हो रहा है। ये स्थिति यहाँ भी बन सकती है। पूरे विश्व की आबादी आप सबको पता है, पूरी दुनिया की 7.7 बिलियन है और ये भी आप में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि 300 मिलियन टन प्लास्टिक का कचरा हमारी अपनी आदतों के कारण, हमारी व्यवस्था के कारण, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के कारण इकट्ठा हो रहा है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये धरती जितना वजन आदमियों का उठा रही है, पुरुषों मानव समाज का उठा रही है, उतना ही वजन प्लास्टिक के कचड़े का भी उठा रही है। झेल रही है, मैं कहूँ उठा नहीं रही, झेल रही है। और अगर हम परिस्थिति को अभी नहीं सुधार पाए तो शायद आने वाले वक्त में हमारी नदियां, हमारी झीलें, हमारे मोहल्ले इस कचड़े के बोझ तले दब जाएंगे। और अब ये खतरे की घंटी है, संभलने का वक्त आ गया है, ताकि कल ऐसा समय न आवे कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है, हमारी आने वाली जो पुश्तें हैं, पीढ़ियां हैं, उनको ये कहने की जरूरत न पड़े कि इस प्लास्टिक के पहाड़ में कभी यहाँ नदी बहा करती थी। ये स्थिति न हो। मुझे लगता है ये हम सबके लिए चेतावनी है। दरिया कहानियों में नहीं मित्रों, हकीकत में अच्छी लगती है। कहानियों में सुन सकते हैं लेकिन उसको महसूस नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि रहे खिराम सलामत नदी के धारों का, रहे खिराम सलामत नदी के धारों का, निकल न जाए कहीं दम मगर किनारों का, सता रही है दिल सबको कल के चांद की याद, उड़ा उड़ा सा है कुछ आज रंग तारों का। ये स्थिति न पैदा हो, ऐसे हालात में हम आप मिल करके इसे रोक सकते हैं। और अगर ऐसा हम नहीं किए तो आप यकीन मानिए 2050 तक हमारी दरियाओं में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक के थैले दिखेंगे। इस खतरे के एहसास को हमें समझने की जरूरत है। फ्रेंड्स, Jammu Kashmir has demonstrated an impressive capacity to maintain an increased forest cover. We have to exploit every possible measure to ensure our cities complement this effort by saying no to polythene and strengthen our natural ecosystem. मित्रों, बिल्डिंग गिर जाएगी, दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो दुनिया की कोई भी तकनीक और ताकत उसे जिंदा नहीं कर सकती है। यह बात हम सबको ख्याल में रखने की है। इसलिए आइए मानवता की सबसे बड़ी सेवा में जन भागीदारी की भावना के साथ हम सब मिलकर के काम करें। इस पहल को सफल बनाने मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं। मैं भी निकलता हूं। आपने देखा है मीडिया में अनेक प्रकार की खबरें आ रही, चेतावनी आ रही हैं कि थर्ड वेव भी आ सकती है। मुझे लगता है कि इसका इलाज हमारे पास है। अभी कुछ चंद महीने पहले की बात है, यहाँ किस परिस्थिति में हम सब जी रहे थे, आप सब जी रहे थे। खतरा पूरी तरह टला नहीं है। प्रशासन कोशिश कर सकता है और मैं कहना चाहता हूं कि पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहा है, पूरी जिम्मेदारी से कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक आप उसमें भागीदार नहीं बनेंगे, आप ये संकल्प नहीं लेंगे, हम एसओपीज का पालन नहीं करेंगे, हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे, हम मास्क नहीं पहनेंगे, तो यकीन मानिए, मैं जानता हूं हम अगर मास्क नहीं पहने, आप में से कोई अगर मैं कहूं कि थर्ड कोविड वेव कौन देखना चाहता है, तो एक आदमी यहां नहीं होगा जो कहेगा हाँ देखना चाहते हैं। लेकिन देखना कोई नहीं चाहता,
अगर देखना नहीं चाहता है तो अपने व्यवहार को भी मुझे लगता है कि हमको उसी हिसाब से संशोधित करने की जरूरत है। और मीडिया के मित्रों से मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि आप इसमें जितनी मदद कर सकते हैं, ये मानवता का सबसे बड़ा काम है। ये जो खबरें 3 मरे 83 घायल लिखते हैं आप, मुझे लगता है कि इससे उतना बड़ा लाभ समाज का नहीं हो सकता है। अगर इसमें आपने मदद की तो मैं मानता हूं कि पूरा जम्मू कश्मीर और पूरा देश आपका ऋणी रहेगा। ये जो नौजवान साथी यहाँ भी परफॉर्मेंस कर रहे थे, मैं उनसे कहना चाहता हूं, और ये सही कहा गया कि यहाँ टैलेंट बहुत है। अभी नई फिल्म पॉलिसी पिछले 5 अगस्त को ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय के बाद घोषित किया है। सारे स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा करने के बाद पॉलिसी बनी है, और हम उम्मीद कर रहे हैं अगर उसमें कोई सुधार की भी गुंजाइश होगी तो हम खुले मन से कहना चाहते हैं कि उसको जरूर हम करेंगे। और केवल इसलिए कि जिस तरह का रिस्पांस लोगों का मिल रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज से अनेक वर्ष पूर्व, 3-4 दशक पूर्व जो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी सिनेमा जगत में, वो स्थिति फिर से बन सकती है। पूरी इंडस्ट्री उत्साहित है, और उसमें हमारे यहाँ के लोकल टैलेंट को अवसर मिले, हमारे ये जो फनकार करने वाले साथी हैं इन्हें अवसर मिले, उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, यह निश्चित रूप से हम सब उसमें कोशिश करेंगे। मैं फिर से मेयर श्रीनगर, कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, सभी कॉरपोरेटर्स, एसएमसी के सभी कमिश्नर के सहयोगी, सिविल सोसाइटी के सभी साथी और सभी नौजवान बहनों भाइयों का आभारी हूं जिन्होंने इस अभियान को शुरू किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही कहते हुए मैं फिर से आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। जय भारत।